बेचारे विपक्ष को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि उनको और 5 साल और लगता है और से ज्यादा विपक्ष में ही बैठना होगा। तो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और मुझे लगता है सबको उम्मीद करने का, ख्वाब देखने का पूरा हक है। तो अगर वो सपने देख रहे हैं कि कभी उनका भी नंबर आएगा तो देखें। से केसी त्यागी साहब का बयान है, उन्होंने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो महत्वपूर्ण पिलर की तरह इस सरकार के साथ खड़े हैं, ये गिरने नहीं वाली, 2029 के बाद भी ये सरकार चलती रहेगी। देखिए, सरकार की नींव जो है बहुत ही मजबूत है, इसका फाउंडेशन बिल्कुल पूरी तरह से ठोस है और बजाय इसके कि इतने चाहे कटाक्ष हों या बद्दुआएं हों या दुर्भावना हो, उनका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। निरंतरता को लेकर इस सरकार में काम हो रहा है, पूरी कंटिन्यूटी के साथ जो अभी तक विकास का काम चल रहा है वो चलता रहेगा। और ये उम्मीद करें, ख्वाब देखें, इनको पूरा हक है। लेकिन इस तरह से ना तो लोगों को वर्गलाएं, ना बहकाएं, ना गुमराह करें और बार बार इस तरह की बद्दुआ ना दें अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए और अपनी ही सरकार के लिए कि अभी वो गिरे या अभी वो जाएगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि एक स्टेबल सरकार रहे जिससे हर एक भारतीय का फायदा हो। मैम, तमिलनाडु में बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी बयान है, उन्होंने कहा कि ये कमेंडेबल है जिस तरीके से इन लोगों ने ये कृत्य किया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरीके की चीजों। आप सोच सकते हैं अगर इस तरह की लिंचिंग और हैकिंग और इस तरह का मर्डर खुलेआम अगर किसी भी भाजपा शासित राज्य में हुआ होता, अब तक हंगामे हो रहे होते, प्रेस से लेकर विदेश प्रेस तक लोग इस पर कमेंट्स कर रहे होते, कितने इस पर एडिटोरियल छापे जा रहे होते, कितनी माचिस हो रही होती, कितना हंगामा हो रहा होता। एक इंसान को जो कि किसी विपक्ष की पार्टी का हेड है, उसका ये गुनाह है कि वो जहां की रूलिंग पार्टी है, तानाशाह जो पार्टी है वहां की, उसके साथ उसका मतभेद है और उसके लिए 6 लोग बाकायदा आते हैं और उसको हैक कर देते हैं और कितनी बेरहमी से। और ये लिंचिंग नहीं है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, इसको लेकर किसी तरह का हंगामा नहीं होगा, सड़कों पर, सड़कों से संसद तक चुप रहेंगे सबके सब। मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है ये। इससे पहले दलित कॉलोनी में कितने हमारे भाई स्पूरियस लिकर की, अवैध शराब की कारण मारे गए। बिल्कुल ठीक पास था पुलिस थाना, लेकिन ये देखिए किस तरह से लॉलेसनेस है, पूरी तरह से चरमराई हुई स्थिति है कानून की, तमिलनाडु की, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाएगा। इतने सवाल राहुल गांधी दुनिया भर की बातें कर रहे थे, इस पर सवाल नहीं पूछेंगे। बेचारे विपक्ष को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि उनको और 5 साल और लगता है और से ज्यादा विपक्ष में ही बैठना होगा। तो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और मुझे लगता है सबको उम्मीद करने का, ख्वाब देखने का पूरा हक है। तो अगर वो सपने देख रहे हैं कि कभी उनका भी नंबर आएगा तो देखें। से केसी त्यागी साहब का बयान है, उन्होंने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो महत्वपूर्ण पिलर की तरह इस सरकार के साथ खड़े हैं, ये गिरने नहीं वाली, 2029 के बाद भी ये सरकार चलती रहेगी। देखिए, सरकार की नींव जो है बहुत ही मजबूत है, इसका फाउंडेशन बिल्कुल पूरी तरह से ठोस है और बजाय इसके कि इतने चाहे कटाक्ष हों या बद्दुआएं हों या दुर्भावना हो, उनका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। निरंतरता को लेकर इस सरकार में काम हो रहा है, पूरी कंटिन्यूटी के साथ जो अभी तक विकास का काम चल रहा है वो चलता रहेगा। और ये उम्मीद करें, ख्वाब देखें, इनको पूरा हक है। लेकिन इस तरह से ना तो लोगों को वर्गलाएं, ना बहकाएं, ना गुमराह करें और बार बार इस तरह की बद्दुआ ना दें अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए और अपनी ही सरकार के लिए कि अभी वो गिरे या अभी वो जाएगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि एक स्टेबल सरकार रहे जिससे हर एक भारतीय का फायदा हो। मैम, तमिलनाडु में बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी बयान है, उन्होंने कहा कि ये कमेंडेबल है जिस तरीके से इन लोगों ने ये कृत्य किया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरीके की चीजों। आप सोच सकते हैं अगर इस तरह की लिंचिंग और हैकिंग और इस तरह का मर्डर खुलेआम अगर किसी भी भाजपा शासित राज्य में हुआ होता, अब तक हंगामे हो रहे होते, प्रेस से लेकर विदेश प्रेस तक लोग इस पर कमेंट्स कर रहे होते, कितने इस पर एडिटोरियल छापे जा रहे होते, कितनी माचिस हो रही होती, कितना हंगामा हो रहा होता। एक इंसान को जो कि किसी विपक्ष की पार्टी का हेड है, उसका ये गुनाह है कि वो जहां की रूलिंग पार्टी है, तानाशाह जो पार्टी है वहां की, उसके साथ उसका मतभेद है और उसके लिए 6 लोग बाकायदा आते हैं और उसको हैक कर देते हैं
और कितनी बेरहमी से। और ये लिंचिंग नहीं है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, इसको लेकर किसी तरह का हंगामा नहीं होगा। सड़कों पर, सड़कों से संसद तक चुप रहेंगे सबके सब। मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है ये। इससे पहले दलित कॉलोनी में कितने हमारे भाई स्पूरियस लिकर की, अवैध शराब की कारण मारे गए। बिल्कुल ठीक पास था पुलिस थाना, लेकिन ये देखिए किस तरह से लॉलेसनेस है, पूरी तरह से चरमराई हुई स्थिति है कानून की, तमिलनाडु की, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाएगा। इतने सवाल राहुल गांधी दुनिया भर की बातें कर रहे थे, इस पर सवाल नहीं पूछेंगे।